फ्रेंड्स, जॉय राइटर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट आज बहुत ही लोगों को खुश कर दिया निफ्टी 50 ने। निफ्टी 50 में देख सकते हैं 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। वो भी मार्केट कहाँ जाके क्लोज हो रहा है 23,000 के आसपास। और मार्केट जो है ये जो हाई जो है कितना का लगाया था आज, अगर हाई देखेंगे तो हाई देख लेते हैं कितना गया है। 52 वीक हाई यहाँ जो 22,800 के आसपास था, 22,993 का हाई लगाया है। ठीक है, तो मतलब 23,000 को टच नहीं किया, बट 23,000 के नीचे एकदम टच करने वाला ही एक तरह से था कि वहाँ से फिर ये जो है 967 पे बंद हुआ है मार्केट। ठीक है, 993 का हाई लगाया और 967 पे बंद हुआ। 23,000 को ब्रेक नहीं कर पाया, बट 23,000 को लगभग टच किया आज मार्केट ने। आप सोच सकते हैं इलेक्शन के पहले इतना बढ़िया रैली कि 23,000 के लेवल को मार्केट टच कर रहा है। जो ऊपर नीचे जा रहा था, एक कन्फ्यूजन सी स्थिति थी, अब पिछले कुछ दिनों में मार्केट हर इंसान में बंद हुआ है और जो कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन लगभग क्लियर सी होती जा रही है। मार्केट के जो एनालिस्ट है और एक्सपर्ट हैं, वो मूड अब बना के लगता है, ऐसा लगता है कि बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कल की जो क्लोजिंग है, ये डॉट डॉट पर लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन के पास ही मार्केट ओपन होता है। बट मार्केट पूरे दिन धीरे 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 करके तेजी ही मार्केट में बनी रही। चलिए समझते हैं मार्केट में आज तेजी की, तो तेजी की क्या वजह थी। आज की मार्केट की जो रैली थी, उसके पीछे की जो वजह था उसको ब्रीफ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले और मेन वजह जो था वो है ईजिंग इलेक्शन रिलेटेड जिटर्स। तो इलेक्शन से रिलेटेड जो खबरें निकल के आ रही है उसमें साफ साफ अब पता चल रहा है, मतलब लोग अनुमान बना के बैठे हैं कि अब जो है मार्केट में जिस भी दल की सरकार बनेगी वो सरकार जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने वाली है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन लग रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब किसी एक दल को बहुमत मिलेगी। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी निकल के आएगी या कांग्रेस निकल के आएगी, बट जो भी दल जीत कर आने वाला है वो पूरा मेजोरिटी के साथ आने वाला है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरफ इशारा है। तो ये मार्केट मूड बना के बैठा है। मार्केट अब जो इलेक्शन कर सकते हैं, इलेक्शन अंतिम चरण में है। जो अंतिम चरण में है तो जब इलेक्शन होता है तो काफ़ी कुछ खबरें बाहर निकल के आ जाती है, एग्जिट पोल फिर उसी हिसाब से बनते हैं। तो उसके बेसिस पे जानकार जो है उनको जो खबर लगी होगी ना, उसके बेसिस पे वो अब मार्केट में एक दिशा मार्केट को देने में लग गए हैं। वो उसके इलेक्शन का पूरा फ़ायदा उठा लेना चाहते हैं। इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब जो है इलेक्शन के रिजल्ट में आने वाला है, दिखने वाला है, ऐसा अनुमान है और स्ट्रॉन्ग अनुमान है। और इसको अब आज उसी को मार्केट ने एक तरह से मुहर या ठप्पा लगाया कि ठीक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक पार्टी को बहुमत जरूर मिलेगा, यही होने वाला है। मतलब कोई गठबंधन, और ये जो है गठबंधन तो होगा बट ऐसा नहीं कि जोड़ तोड़ करके सरकार बनेगी, सरकार एक तरफा बनेगी। दूसरा जो मार्केट रीजन था वो ही एक इम्पोर्टेंट रीजन है, मैक्रो फैक्टर। क्या है वो, तो कल बहुत ये खबरें चल रही थी कि आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने अपने 2.11 लाख करोड़ अपने जो उसमें सरकार का हिस्सेदारी है उसमें 2.11 लाख डिविडेंड दिया है सरकार को। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। तो 2.11 लाख सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है। तो भारत सरकार को एक बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा पॉलिसी में और अपना एक्सपेंडिंग में। 2.11 लाख करोड़ भारत सरकार को एक बहुत बड़ा पैसा मिल गया है। इससे क्या होगा कि भारत सरकार अपना जो फिजल डिपसिट है, ठीक है, राजकोषीय घाटा जो है उसको भरपाई करने में ये अमाउंट काफ़ी मदद करेगा। और भारत सरकार जो है यही पैसा जो इसके कारण पैसा बचेगा उसको फिर अर्थव्यवस्था में और मैन्युफैक्चरिंग और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वहाँ पे सरकार खर्च करेगी। अब भारत सरकार जब अपने इकोनॉमी और इंफ्रा पे वो एक बड़ा पैसा खर्च करेगी तो कई सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा, मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होगा, तो जिससे कंपनियों को फ़ायदा होगा और मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो ये 2.11 लाख बहुत बड़ा पैसा जो है सरकार को मिल गया आरबीआई से, एकदम जो है बहुत बड़ा जो राशि मिला है। उसके कारण जो है आप समझ गए होंगे कि मार्केट में किस तरह से वो कंपनियों को अल्टीमेटली फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि डिमांड इससे क्रिएट होने वाला है। सरकार उसको जब खर्च करेगी इतनी बड़ी राशि तो कई कंपनियों को कई तरह के बिजनेस यहाँ पे पैदा होगा। तीसरा जो रीजन निकल के आ रहा है वो ये भी निकल के आ रहा है कि क्रूड ऑयल जो है ना, क्रूड ऑयल के प्राइस भी जो है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइस गिरेगा तो
भारत में जितनी कंपनियां हैं क्रूड ऑयल पे काफ़ी डिपेंडेंट है भारत। तो क्रूड ऑयल के प्राइस गिरेगा, मतलब कि उनके जो है कॉस्ट में कमी आएगी, तो उससे भी फायदा होगा। तो ये भी एक मोमेंटम गेन है। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है कि बैंकिंग, जो बड़े बड़े बैंक है आज बहुत फॉर्म में थे एक तरह से। एचडीएफसी की बात करिए, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, सारे बैंक, टॉप बैंक जो है ना, वो बिल्कुल एकदम मोमेंटम बना करके रखे हुए थे। तो ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट जो रीजन ये भी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग बाई डोमेस्टिक इन्वेस्टर। देखिए, एफआई पैसा निकालते जा रहे थे, लेकिन उसको तगड़ा टक्कर दे रहे हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ जाता है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आज स्ट्रॉन्ग बाई किया है, बहुत तगड़ी बाई किया है, खरीदारी करी है। कितने की खरीदारी बताया जा रहा है? तो 38,331 करोड़ की खरीदारी किया जा रहा है। तो ये 38,000 की खरीदारी जो किया गया, ठीक है, 22 मई तक, ये जो है बहुत एक बढ़िया एक तो पॉजिटिव सेंटिमेंट एक तरह से मार्केट में बना के ले गया। ठीक है, देख सकते हैं 38,186 एफआई बाई किए हैं, सॉरी सेल किए हैं, और 38,331 डीआई ने खरीदारी की है। तो जितना सेल हुआ है ना, डीआई एफआई जितना मार्केट इंडियन मार्केट से बेच करके भागे हैं, उससे ज़्यादा देखिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस मंथ में खरीदारी किए हैं। तो एफआई को जवाब दे रहे हैं, तुम जाओ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं होल्ड करूँगा मार्केट। तो ये सब कारण था जिससे मार्केट आज बहुत ही बढ़िया फॉर्म में देखने को मिला। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना है। बहुत अच्छी अच्छी खबर है, चलिए वन बाय वन उसको कवर करते हैं। अडानी से रिलेटेड एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रही है अडानी के लिए। अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी के बहुत सारे शेयर मार्केट में लिस्टेड है, बहुत सारे शेयर, अडानी ग्रीन है, अडानी एनर्जी है, अडानी पावर है, अडानी इंटरप्राइजेज, बहुत सारे शेयर है। कुछ ऐसे शेयर जिसमें अडानी नहीं लगा है वो भी इनके शेयर है, जैसे अंबुजा सीमेंट है। तो चलिए उसकी बात नहीं करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज इनकी सबसे बड़ी शेयर है। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए, निफ्टी 50 में शामिल हुआ था कुछ समय पहले। अब जो खबरें आ रही है कि अडानी इंटरप्राइज अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, ठीक है, निफ्टी 50 में 50 शेयर होता है, कितना शेयर? 50 शेयर। सेंसेक्स में 30 शेयर। तो 50 में शामिल था, अब 30 में शामिल होने जा रहा है। और पहली बार है जब अडानी का कोई शेयर सेंसेक्स में शामिल होने जा रहा है। सोचिए, अडानी के लिए इलेक्शन के रिजल्ट आने के ठीक पहले कितनी बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। अडानी इंटरप्राइजेज किसको रिप्लेस करेगा? विप्रो को। तो विप्रो को एक तरह से नुकसान होगा, अडानी इंटरप्राइजेज को फायदा होगा। यही कारण है कि अडानी इंटरप्राइजेज आज जो है ना, इसमें अच्छी तगड़ी रैली देखने को मिला है। 6-7% जो है आई थिंक ऊपर आज गया है। तो अडानी इंटरप्राइजेज को क्या फायदा होगा? जैसे ही सेंसेक्स में आएगा तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है ना, सेंसेक्स में जो शामिल होता है उसको ही मिलता है। तो ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड उसी में पैसा लगाते हैं, बाहर से जो कंपनी आते हैं वो पैसा लगाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि मैं निफ्टी 50 या सेंसेक्स में ही पैसा लगाऊंगा। तो बहुत सारा फायदा मिल जाता है इस सेंसेक्स में शामिल होने के कारण। तो अडानी इंटरप्राइजेज शामिल हो सकता है बहुत जल्द, विप्रो को रिप्लेस करके। विप्रो को तगड़ी झटका एक तरह से लग रहा है और सेंसेक्स में शामिल हो रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव खबर अडानी के लिए। नेक्स्ट आईटीसी के बारे में बात करेंगे। आईटीसी एक बहुत अच्छी कंपनी, आज इसके रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले इससे कुछ इंपॉर्टेंट एक खबर इससे जुड़ी भी निकल के आ रही है। आईटीसी ने खुद बताया है, एनसीएलटी को बताया, क्या बताया है? बताया है कि 6 जून को ये शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेंगे। किस लिए? डी मर्जर ऑफ इट्स होटल बिजनेस, मतलब सेपरेट लिस्टेड एंटिटी होगा। अभी आईटीसी लिस्टेड है, आईटी के अंदर बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन सारा जो है आईटीसी के अंदर ही शामिल है। आईटीसी का सिर्फ इकलौता शेयर है। अब आईटीसी कह रहा है कि अपना होटल बिजनेस को अलग कर करके आईटीसी होटल को अलग से मैं लिस्ट कराऊंगा। आईटीसी अलग होगा, आईटीसी होटल अलग होगा। तो ये खुद आईटी से बता रहा है कि उसको अलग करके हम करेंगे। तो देखते हैं कि अलग करने से क्या क्या, कितना बड़ा बिजनेस इनका होटल का बिजनेस है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए आईटीसी का रिजल्ट है जो आज आए हैं। पहले रिजल्ट चर्चा कर लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए रिजल्ट कैसे आए हैं। ये देखिए है रेवेन्यू, ठीक है, ये है टोटल इनकम, ये आपको 3 नंबर में टोटल इनकम है। ये आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस 4 में है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 में है, और इनका जो है ये देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये है 9 नंबर में। तो 9 नंबर इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसको जूम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा इसका रिजल्ट आया है। तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि सबसे पहले रेवेन्यू जो है, ये देखिए रेवेन्यू 17,400 पहले के मार्च क्वार्टर में था, और अभी के मार्च क्वार्टर में है 17,500। तो थोड़ी सी ग्रोथ इसमें दिख रही है।
ईयर क्वार्टरली वाइज भी देखेंगे 17,200 17,500 थोड़ी बहुत ग्रोथ इसमें ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे दिख रही है। टोटल इनकम में भी देखेंगे तो टोटल इनकम में देखिए गिरावट हो रही है। 18,700 पहले था, अभी 18,500 हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट इनका कितना जा रहा है। प्रॉफिट ये देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बात करें तो 6700 रुपये का जो प्रॉफिट पिछली बार कमाया था, इस पर घट करके 6500 हो गया है। तो अब ये साफ साफ गिरावट दिख रही है, ईयरली वाइज गिरावट दिख रही है, जो कि मार्केट में इसको मार्केट पसंद नहीं करेगा। अगर 9 नंबर देखेंगे, तो इनका नेट प्रॉफिट 9 नंबर पे था, तो ये 9 नंबर पर अगर देखेंगे तो 5500 5500 का प्रॉफिट था, वो घट करके 5020 सिर्फ रह गया है। तो ईयरली वाइज 500 करोड़ का प्रॉफिट डाउन दिख रहा है, जो एक बहुत बड़ा, एक तरह से समझिए कि इसमें जो मार्केट इसको है पसंद नहीं करेगा। और इसमें आज मुझे याद नहीं कि ये मार्केट ओपन था तब रिजल्ट आया या क्लोज होने के बाद आया है, लेकिन मार्केट इसको मुझे लगता है कि वेलकम करेगा। चलिए देखते हैं इनका होटल का बिजनेस कितना बड़ा है। अगर इस कंपोनेंट को देखा जाए, देखिए एफएमसीजी बहुत सारी बिजनेस करती है। एफएमसीजी का मेन बिजनेस है ये, आईटीसी बहुत सारे बिजनेस करती है। आईटीसी का मेन बिजनेस है एफएमसीजी का, उसमें भी सिगरेट का। ठीक है, एफएमसी सिगरेट का ले सकते हैं, ये टोबैको प्रोडक्ट जो है उसका मेन बिजनेस है। उसके अलावा आईटीसी देखिए होटल भी चलाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बिजनेस है इनका, और पेपर बोर्ड और पेपर से रिलेटेड भी बिजनेस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इनका कौन सा बिजनेस कितना बड़ा रहने वाला है। अगर आप देखेंगे इसको तो आप देख सकते हैं एफएमसीजी का जो इनका बिजनेस है, एफएमसीजी सिगरेट का, ये देखिए एफएमसीजी सिगरेट, ठीक है, वो है 7,924 का, सबसे बड़ा बिजनेस इनका यही है। उसके बाद जो टोटल एफएमसीजी बात करें तो 13,000 का टोटल है। होटल बहुत ही छोटा पार्ट है, देखिए सिर्फ 897 करोड़ का। इसमें जितने यहाँ पे 3-4 बिजनेस है ना, सबसे छोटा बिजनेस है ये होटल वाला, देख सकते हैं। तो यही होटल वाले बिजनेस को अलग कर रही है। तो बहुत ज़्यादा आईटीसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईटीसी से जो अलग हो रहा है वो बहुत ही छोटा पार्ट है। तो आईटीसी जिस तरह से अभी परफॉर्म कर रहा है, आगे भी परफॉर्म करता रहेगा, ये आप कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा हिस्सा, उस बहुत मामूली सा छोटा सा हिस्सा एक तरह से अलग हो रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट खबर अब ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जो रिलेटेड स्टॉक है उसके बारे में। केपीआई ग्रीन देखिए, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक केपीआई ग्रीन, पिछले एक साल में देखिए 435% का रिटर्न दिया है। सोच सकते हैं कितना जबरदस्त परफॉर्म किया है। 435% का रिटर्न देने के बाद ये जो है केपीआई ग्रीन ने आज स्टॉक स्प्लिट की घोषणा कर दी है। स्टॉक स्प्लिट जो मिलेगा 1:2 की रेशियो मिलेगा, मतलब कि एक स्टॉक दो स्टॉक में टूटने वाला है। मतलब आप समझ रहे हैं, एक स्टॉक जो है वो दो स्टॉक में टूट जाएगा। तो फेस वैल्यू अभी जो है इसका 10 रुपये का है, जो स्प्लिट होकर करके 5 रुपये में तब्दील हो जाएगा। तो होगा क्या, चलिए वो देख लेते हैं चार्ट में। ये देखिए केपीआई ग्रीन का चार्ट है। केपीआई ग्रीन जबरदस्त परफॉर्म किया है। देखिए यहाँ से 400 से लेकर के 2000 के पास चला गया, और अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है। अभी अगर इसके प्राइस को देखा जाए तो अभी देखिए 1895 का करंट प्राइस है। ठीक है, तो 1895 का करंट प्राइस है। अभी इसको दो स्टॉक में टूट जाएगा, मतलब अगर आज के दिन ही अगर ये टूट जाता है तो 1895 को दो वक्त से डिवाइड कर दीजिए, तो एक तरह से 900 जो है 46-47 रुपया का एक स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये नहीं टूटेगा। अभी तो अप्रूवल, इसको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लगेगी। अभी अनाउंस किया है, बोर्ड ने अप्रूव किया है कि ठीक है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए, इसको दो हिस्सा में तोड़ने के लिए। बट अभी जो है इसके लिए रिकॉर्ड डेट नहीं आया। रिकॉर्ड डेट बाद में कंपनी डिक्लेयर करेगी। रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले जो प्राइस होगा ना, उस प्राइस पे ये दो भाग में टूटेगा। जनरली क्या होता है, अच्छा स्टॉक पे जब स्टॉक स्प्लिट और बोनस आती है तो उसमें एक बहुत अच्छी शॉर्ट टाइम में रैली देखने को मिलती है। केपीआई ग्रीन में देखते हैं क्या होता है, बहुत अच्छा रिटर्न बना दिया, स्टॉक बहुत ही बढ़िया काबिल तारीफ है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा किया है। और कुछ समय से देख सकते हैं इसी बिंदु पे, इसी यहाँ से लेके यहाँ तक इस जोन में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको ब्रेक करता है कि नहीं, ब्रेक मेरे हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी खबर देखने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं एक और इसी सेक्टर से जुड़ी जो स्टॉक है उसके बारे में। वारी आरटीएल, केपीआई ग्रीन, वारी आरटीएल दोनों ही बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। वारी एनर्जी, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से ट्रेड करता है। वारी आरटीएल इसका स्टॉक का नाम है। इसने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। इसको भी मैं दिखाता हूँ अभी चार्ट पे। अगर इसको अगर देखें ना तो 445 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है। ठीक है, स्टार क्राफ्ट इंडिया से। स्टार क्राफ्ट इंडिया ने ऑर्डर दिया 445 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स के लिए। ये क्या करती है, ये सोलर
पैनल जो है ना, सोलर पैनल बनाने का काम करती है। सोलर पैनल, सोलर मॉड्यूल्स मतलब सोलर पैनल जो बनता है उसमें जो जो इंजीनियरिंग होती है, जो पार्ट्स लग होता है उसको सोलर मॉड्यूल्स बोला जाता है। तो सोलर मॉड्यूल्स जो है बनाने की काम करती है ये कंपनी, और सोलर मॉड्यूल्स बनाने का बीकानेर में ये प्रोजेक्ट इसको बनाना है 445 मेगावाट का। तो ये डुअल ग्लास बाई देख सकते हैं क्या है, डुअल ग्लास बाईफेशियल मॉड्यूल्स इसको लगा करके बनाना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है इस कंपनी को, लेकिन ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने के बाद अभी काफ़ी डाउन चल रही है, नीचे चल रही है। तो इसमें एक मौका हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। चलिए इसको चार्ट पे देख लेते हैं। बारी आरटीएल का चार्ट आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एकदम नीचे से 1 साल का चार्ट है, 1 साल के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल नीचे इसके प्राइस कितना चल रहा था, तो 262 मतलब 250 के आसपास चल रहा था 1 साल पहले, 200 के आसपास चल रहा था। आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखते थे 225 चल रहा था इनका कब, तो जुलाई 23 में 225 वाला स्टॉक 3000 के ऊपर गया, और 3000 से गिर कर करके अभी ये जो है ना 1700 समथिंग पे आ रखा है। तो बहुत तेज गिरावट हुआ, क्योंकि इस क्वार्टर के रिजल्ट उम्मीद से उतने अच्छे आए नहीं, और यही कारण कि ये स्टॉक लगातार गिर रहा है। बट जिस तरह से पॉजिटिव खबरें आ रही है, इसको कल मैंने कवर किया था कि ये 1500 के आसपास आएगा ना यहाँ पे, तो इसको जरूर कुछ क्वांटिटी उठाया जा सकता है। ये जो है पी भी इसका 100 के ऊपर चल रहा है, पी 100 के नीचे आ जाए या 1500 के लेवल पे आ जाए, या मैंने कहा था कि आरएसआई 30 के नीचे आ जाए, तो इसमें फर्स्ट लॉट कुछ क्वांटिटी उठाया जा सकता है। और आज एक पॉजिटिव खबर इससे आ गई कि 445 मेगावाट का ऑर्डर मिला है, तो एक और इसमें एक तरह से एक मोमेंटम इस शेयर को मिल सकता है। देखना है कि ये कब ये जो नीचे गिर रहा है ये रिवर्स होता है। जिस दिन रिवर्स होगा इसमें कुछ क्वांटिटी उठाया जा सकता है। चलिए, ये था आज का अपडेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था अच्छे अच्छे स्टॉक के लिए। चलिए, आप जरूर हमें बताएं कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।